हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कर चुके हैं। मान सारणी का जो होता है वैल्यू वाला, वो भी हम लोग कर चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसमें का लगभग में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने बताया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये जानना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आपको पढ़ा चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, सबका रेशियो हम बता चुके हैं। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? पूरक कोण। अब पूरक कोण किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बात को समझना जरूरी है। तो देखिए, पूरक कोण किसको कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे दो कोण है, एगो θ1 और θ2 कोण का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी दो कोण का जोड़ यदि 90 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे अगर मान के चलिए कि एक कोण 20 है तो दूसरा कितना होगा? 70 होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर एगो 20 है तो दूसरा कितना होगा? 70 होगा। तो 70 कैसे आया? तो 90 माइनस क्या किए? 20 किए। अगर आपको पहला एंगल पता है तो दूसरे का एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे? 90 में से पहले का एंगल को घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। तो एक आ गया आपका 20 और दूसरे का क्या आ गया? 70। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अगर मान के चलिए कि एक 30 है तो दूसरे का कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहले का 70 है तो दूसरे का कितना होगा? तो 90 माइनस 70 यानी कितना होगा? 20। देखिए, इस चीज को समझिएगा बहुत बारीकी से। ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये 10 डिग्री है तो कितना होगा? 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री जो होगा आपका दूसरे का एंगल होगा। और 10 और 80 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर थीटा रहेगा तो दूसरे का कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब थीटा का पूरा कोण क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। अगर x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 माइनस x। कोई दिक्कत? अगर y है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस y। कोई दिक्कत? तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको टॉपिक पढ़ना क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेशियो के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि साइन थीटा है तो आप जान रहे हैं कि साइन थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा cos 90 माइनस थीटा। क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा। मतलब यहां से क्या आ गया कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर cos थीटा की बात किया जाएगा तो cos थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा। और tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात किया जाएगा तो cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा की बात किया जाएगा तो tan 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो cosec 90 माइनस थीटा। और cosec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो sec 90 माइनस थीटा। मतलब क्या कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? cos। और cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन। उसी प्रकार से tan का cot और cot का tan। उसी प्रकार से sec का cosec, sec का cosec और cosec का sec कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो यहाँ से आपको बताया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसको याद कर लेना है। और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको हम प्रूफ बताएंगे कि ये sin थीटा का cos 90 माइनस थीटा ही क्यों है। sin थीटा को sin 90 माइनस थीटा क्यों नहीं है, sin थीटा का cos 90 माइनस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाने थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाने क्या थे कि sin थीटा का इनवर्स क्या होता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा होना चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री। आखिर sin का cos क्यों हुआ, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। एक तरह से इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, और राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका नाम दे दूं ABC, और यहां होगा राइट एंगल। अगर मान के चलिए कि ये दो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो दो एक्यूट एंगल में एक को थीटा मान लूं तो दूसरे का को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। अगर एक 30 डिग्री होगा तो दूसरे का कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल का जोड़ कितना होगा, 90, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एक थीटा होगा तो एक क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा बताइए, फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा के लिए तो साइन थीटा बराबर रेशियो क्या होगा, तो साइन इसके लिए रेशियो क्या होगा, ए बी, मतलब P बटा H होता है ना, P बटा H होता है ना, तो P बटा H इसके लिए ए बी, और H क्या हो जाएगा, ए सी। यस है ना, बोलिए कोई दिक्कत। साइन थीटा का रेशियो P बाई H होता है, और इस थीटा के लिए P क्या होगा, तो ए बी कहलाएगा, H क्या कहलाएगा, ए सी कहलाएगा। कोई दिक्कत। और यहां से cos थीटा के लिए निकाला जाए तो b बटा h, और इसके लिए b क्या कहलाएगा, bc, और h क्या कहलाएगा, ac। तो tan थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, तो p बटा b। तो p का वैल्यू क्या है, ab, और b का वैल्यू क्या है, तो bc। और यहां से sin cos tan निकल गया, तो cot निकालिए, यहां से cot का क्या हो जाएगा, तो cot का जस्ट उल्टा b बटा p, यानी bc बटा कितना हो जाएगा, ab। और यहां से sec के लिए निकालिए, sec थीटा बराबर क्या होगा, तो b बटा h है तो h बटा b, तो bc बटा ac है तो ac बटा क्या हो जाएगा, bc। और साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या है, p बटा h तो h बटा p, यानी ab बटा ac है तो ac बटा क्या हो जाएगा, ab। ये रेशियो जो हमने निकाला, ये रेशियो किसके लिए है, किस एंगल के लिए है, तो ये रेशियो एंगल थीटा के लिए है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर हम रेशियो, यहाँ एक्यूट एंगल तो दो है, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आएगा, पहले इसको हम बता लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये रेशियो में कोई दिक्कत है क्या, इस एंगल के लिए रेशियो निकाले अभी, और यहां से इसको मिटा दो ना, इसको मिटा देते हैं। यहां से थीटा के लिए हम निकाले अभी रेशियो। अब इस थीटा के लिए रेशियो निकालिए, साइन 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो, tan 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो, cot 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो, sec 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो, और cosec 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो देखेंगे। तो जरा देखिए, इस थीटा के लिए रेशियो है, और ये किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो। तो आपको याद है, बताए थे कि जिस न्यून कोण की बात करेंगे, जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे, उसके ठीक सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इतना तो याद है। तो यहाँ देखिए, साइन का तो p बटा h होता है, जानते हैं। तो इस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए p क्या कहलाएगा, तो bc, और बटा क्या होगा,
BC बटा AC, AC। कोई दिक्कत? नहीं। और cos का तो b बटा h होता है, हाँ। तो इस एंगल के लिए b क्या कहलाएगा? AB, और AB बटा क्या कहलाएगा? AC, AC। और tan के लिए p बटा क्या होगा? b, तो p क्या होगा इसके लिए? BC, BC। BC बटा क्या होगा? AB कहलाएगा, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा, तो b बटा p, P। जस्ट इसका अपोजिट AB बटा क्या होगा? BC, होगा कि नहीं होगा? हाँ। से cos का जस्ट अपोजिट यानी h बटा b, यानी AC बटा क्या होगा? AC बटा AC। और इसके लिए h बटा p यानी h के मान AC और बटा p के मान BC। अब जरा देखिए, ये दोनों एंगल के लिए तो हमने निकाला, और दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं? हाँ। तो दोनों एंगल के लिए हमने रेशियो निकाला, तो जरा बताइए कि यहाँ साइन थीटा के रेशियो किस रेशियो के इक्वल है? ध्यान से देखिए, AB बटा AC और AB बटा AC Cos। किसके लिए इक्वल है? Cos। तो इसका मतलब यही बात हम यहाँ लिखवाएं कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो साइन 9 cos 90 माइनस थीटा। अब आया बात समझ में कि यहाँ जो हम दोनों एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला है, तो यहाँ पर साइन थीटा का जो रेशियो आ रहा है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारा cos 90 माइनस थीटा के रेशियो के इक्वल आ रहा है। यस या नो? Yes। अब जरा देखिए कि cos थीटा का रेशियो साइन 90 माइनस थीटा के रेशियो के इक्वल है BC बटा AC। तो इसीलिए cos थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? यहाँ जरा देखिए tan थीटा का जो रेशियो है cot थीटा के रेशियो के इक्वल है AB बटा BC, इसलिए tan थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा cot 90 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से यहाँ cot थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है tan थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री BC बटा AB, इसलिए cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? tan 90 माइनस थीटा। और यहाँ sec के लिए देखिए, sec का जो रेशियो है cosec के रेशियो के इक्वल है, तो AC बटा BC है और इसका भी AC बटा BC है, इसलिए sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? cosec 90 माइनस थीटा। और cosec का sec के इक्वल है, जरा ध्यान से देखिए, है ना? AC बटा AB है, AC बटा AB मतलब A आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो A थीटा है और इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा के लिए जब रेशियो निकाले तो साइन का रेशियो cos 90 माइनस थीटा के रेशियो के इक्वल आया, इसीलिए साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos 90 माइनस थीटा कहलाता है। बोलिए, कोई दिक्कत है? अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर ले और बैक करके फिर से देखें। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब देखिए कुछ आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, यदि यहाँ साइन 10 लिखा हुआ है तो साइन 10 का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? साइन 10 का, तो जरा देखिए कि साइन 10 का, सबसे पहले 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80, तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पर साइन 10 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या? cos। और यहाँ जो एंगल थीटा है वही तो यहाँ है, तो यहाँ 10 है, तो इसका मतलब कि 90 माइनस 10 होगा। इसका मतलब ये है कि साइन 10 है तो cos 90 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? 8। इसका मतलब कि साइन 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? cos 80। समझ में आया? अगर मान के चलिए कि साइन 20 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो अब तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि सर cos 70। यस, नहीं दे सकते हो? अगर डिटेल्स में जाना है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos होता है, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ से साइन 20 बराबर क्या हो जाएगा? cos 70। समझ में आया?
अगर मान के चलो कि तुमको दे दिया जाए कि साइन 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस 90 माइनस 35। तो साइन 35 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 55। समझ में आया? तो जरा देखिए इस प्रकार से एक अभी तो साइन में बताए, तो आप याद इस चीज को रखिएगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट और कॉसेक का कॉसेक होता है। ये तीनों यदि आप याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि कॉसेक 32 है, तो कॉसेक 32 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेक। तो कॉसेक है तो कॉसेक का क्या होगा, सेक 90 माइनस 58 ना, 58 सॉरी 38 ना होगा, 32 होगा। तो यहाँ कॉसेक 32 इज इक्वल टू सेक 90 में से 32 घटाएंगे तो 58। इसका मतलब कि कॉसेक 32 का मान कितना होगा, सेक 58। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कुछ क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि बताइए कि साइन 20 डिग्री बटा में कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा, इवैल्यूएट, फाइंड द इवैल्यूएट। साइन 20 और कॉस 70, तो साइन 20 का ही क्या है, पूरक है। साइन 20 का ही क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो करेंगे क्या कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 20 है तो साइन 20 रहने दो, और कॉस 17 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 70 ना, क्योंकि कॉस 17 कब आएगा, जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तब। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन 20 और बटा में साइन 20 कट के कितना आएगा, 1। अब देखिए आप एक दूसरा तरीका से भी सोच सकते हैं। अब कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए सेकेंड मेथड से आपको बताते हैं। साइन 20 है और कॉस 70 है, किसी एक को अगर चेंज करना होगा तो किसी एक को जस के तस रहने देना होगा। और कॉस 70 है तो कॉस 17 को कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 आ जाएगा, तो 20। तो ऊपर साइन 20 है और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यस है ना, बराबर कितना, 1। चलो यहाँ बारीकी से समझिएगा। ठीक है कि साइन 20 है तो साइन 20, कॉस 70 है तो कॉस 90 माइनस 20 तो 70 के ही बराबर होगा ना। हाँ। तो अब यहाँ पर कॉस 90 माइनस 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, साइन 20। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 20। आप ये दोनों को बढ़िया से समझिए, दोनों को में से किसी भी एक तरीका को अपना सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब क्या कीजिएगा कि ऐसा ऐसा सवाल आपको हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाइए। क्वेश्चन है cos 19 डिग्री बटे साइन 17 1 डिग्री कितना होगा, कितना होगा। तो इसका भी क्या होगा, किसी एक को चेंज करेंगे ना, किसी एक को चेंज करेंगे। cos 19 है तो cos 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 में से कितना घटाएंगे कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 19 आएगा। 19 कब आएगा, 19 में से कितना घटाएंगे, 71 घटाएंगे, और बटा कितना, साइन 71। तो cos 90 माइनस 71 करेंगे तो कितना आएगा, साइन 71 आएगा कि नहीं, 1। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 71, ये कट गया, 1 बचा। ठीक है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब आप क्या कीजिएगा कि ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर हम इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमको बनाना चाहिए, तो हम बनाकर आपको इस वीडियो में डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।